हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आलोक और आज हम बात करने वाले हैं कुछ नए पॉजिटिव अपडेट्स के बारे में जो आप सभी के लिए बहुत ही जानकारी के लायक है। सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ ऐसी सरकार की योजनाओं के बारे में, उसके बारे में समझते हैं। पहला है नलकूपों के लिए 21,000 स्थल चिन्हित और लघु और सीमांत किसानों को प्राथमिकता। लघु सीमांत मतलब जो छोटे किसान हैं उनकी प्राथमिकता दी जाएगी। सबसे पहले उनको उनको लगाया जाएगा। ठीक है। सामान्य वर्ग के किसानों को 50%, तो पिछड़ा व अति पिछड़ा वर्ग को 70% तक सब्सिडी मिलेगा, अनुदान मिलेगा। हम देखिए थोड़ा सा विस्तार से बताएंगे। जो जो चीज़ें ज़रूरी होंगी वो जो आपको समझने का ज़रूरत है वो मैं ज़रूर बताऊंगा, इसलिए आप पूरा वीडियो को ध्यान से सुने। ठीक है। मेरा इस वीडियो को बनाने का बस एक ही मकसद है कि आप सभी लोग पेपर नहीं पढ़ते हैं, आप सभी लोगों को कोई जानकारी नहीं मिल पाता है कि सरकार ने क्या क्या कर रही है, और जानकारी के अभाव में बहुत सारी चीज़ें जो है छूट जाती हैं। इसलिए मेरा ये प्रयास रहेगा कि सभी लोग जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं उनको जानकारी मिले और उसका लाभ उठा सकें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्या है, तो नलकूप समझ रहे हैं। जो बोरिंग होता है, नलकूप होता है, पानी जो ज़मीन से निकाल करके खेतों को सिंचाई करने के लिए जो उपयोग होता है उसके बारे में जानकारी है। और सिंचित क्षेत्र में सिंचाई हेतु नलकूप लगाने के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्र चिन्हित कर लिए गए हैं। लघु जल संसाधन सहित 5 विभागों ने संयुक्त रूप से सर्वेक्षण कर कुल 21,274 स्थलों का चयन किया है। निजी नलकूप हेतु 18,747, सामुदायिक नलकूपों की मरम्मत को 1646 और डगवेल के लिए 881 स्थल चिन्हित कर लिए गए हैं। यह योजना केंद्रीय भूजल बोर्ड द्वारा चिन्हित अतिदोहित मतलब ये कि बहुत ही ज़्यादा जहाँ पानी का दोहन हो रहा है वहाँ नहीं, अतिदोहित एवं संकटपूर्ण परिक्षेत्र में प्रभावी नहीं होगा। उससे इतर उसके अलावा 7 निश्चय 2 के अंतर्गत नलकूप अधिष्ठापन के लिए चिन्हित। देखिए 7 निश्चय 2 के अंतर्गत ये सरकार ने योजना बनाया था कि जो है नलकूप सिंचाई का व्यवस्था नलकूप के द्वारा किया जाएगा। उसी के अंतर्गत ये शुरुआत हो रहा है। चिन्हित परिक्षेत्र के किसानों को इसका लाभ मिलेगा। इस पर श्रेणीवार 50 से 80% अनुदान का व्यवस्था किया गया है। कम से कम 40 डिसमिल भूखंड वाले किसान योजना का लाभ ले सकेंगे। नलकूप वहीं लगेंगे जहां सिंचाई का कोई साधन नहीं हो या पहले से कोई दूसरा नलकूप वहां पर नहीं हो। और इस पर विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन होगा। कनीय अभियंता अनुशंसा करेंगे एवं सहायक अभियंता जो है निरीक्षण करेंगे स्थल का, जहां पे जो नलकूप लगाने के लिए आवेदन होगा। इसके बाद नलकूप लगाने के लिए कार्यपालक अभियंता अपनी संस्तुति देंगे मतलब उसको जो आगे बढ़ाएंगे। आवेदन स्वीकृत होने पर किसान को उसके द्वारा दिए गए मोबाइल नंबर पर सूचना दिया जाएगा और फ़ोन करके बताया जाएगा। और उसके बाद जो है बोरिंग की गहराई कम से कम 15 मीटर होगा, इससे कम नहीं होगा। कम से कम गहराई 15 मीटर होगा। फीट में आप निकाल लीजिएगा कितना फीट होगा। एक मीटर में मान के चलिए लगभग 3 फीट के आसपास होता है। स्वीकृति के 60 दिन के भीतर लगाना होगा नलकूप। जो भी आवेदन दिए हैं ऑनलाइन उसका स्वीकृति हो जाएगा, उसके 60 दिन के अंदर नलकूप लगा देना है। विभाग द्वारा चिन्हित स्थल पर ही बोरिंग किया जाएगा। आवेदन स्वीकृति के 60 दिन के अंदर नलकूप लगाकर अनुदान का दावा विभाग के पोर्टल पर अपलोड करना होगा कि नलकूप लग गया और हमको सब्सिडी मिले। इसके लिए पोर्टल पे अपलोड करना है। निर्धारित अवधि के अंदर नलकूप नहीं लगाने पर पोर्टल पर स्पष्ट कारण बताना होगा, अन्यथा आवेदन को रद्द कर दिया जाएगा। यदि आवेदक द्वारा बताए गए कारण पर कार्यपालक अभियंता सहमत होते हैं कि जो भी कारण है वो सही है, तो उनको 1 माह का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। तो इसलिए किसान भाइयों, जो भी जहाँ पर भी नलकूप का ज़रूरत है, बोरिंग का ज़रूरत है, तो सरकार उसके लिए सब्सिडी दे रहा है, आप लोगों को सहयोग कर रहा है। इसलिए आप लोग इस योजना का लाभ जरूर लें। चलिए अब दूसरा जो है पॉजिटिव टॉपिक जो है, सकारात्मक जो टॉपिक है, जो आप लोगों को ज़रूरत के लिए टॉपिक है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। पैक्सों को कीटनाशक छिड़काव के लिए
ड्रोन भी सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है। आज के टेक्नोलॉजी के समय में ड्रोन से जो है आपके खेतों में छिड़काव होगा और इससे क्या होगा कि आपको काफ़ी ज़्यादा समय की बचत भी होगी और आपका मजदूरी भी नहीं लगेगा। तो सबसे बढ़िया ये सरकार ने ऐसा जो है शुरुआत कर रहा है। इससे बहुत ज़्यादा आप लोगों को पैसों की बचत होने वाली है और समय का भी, और ज़्यादा से ज़्यादा काम आप कर पाएंगे कम समय में। तो इसके लिए थोड़ा सा जानकारी आप लोगों को हम देते हैं। राज्य के 8,463 प्राथमिक कृषि लाभ समिति पैक्स में, मतलब जो भी पैक्स है, पैक्स में फसलों के लिए खाद कीटनाशक की बिक्री होगी। साथ ही इसके छिड़काव के लिए ड्रोन उपलब्ध कराए जाएंगे। कीटनाशक उपलब्ध होगा और उसके लिए ड्रोन भी उपलब्ध कराए जाएंगे। पैक्सों में जन औषधि केंद्र भी खोले जाएंगे। पैक्स में जो है जन औषधि केंद्र, मतलब जो भी लोगों को, जरूरतमंद लोगों को दवाइयाँ, अंग्रेजी दवाइयाँ की जरूरत पड़ती है, जो भी दवाइयों की जरूरत पड़ती है, वो पैक्स में भी उपलब्ध कराए जाएंगे जन औषधि केंद्र खोल करके। पहले चरण में विभाग ने प्रत्येक जिले से, पहले चरण में प्रत्येक जिले से दो पैक्सों के नाम सभी जिलाधिकारियों से मांगा गया है, जहां जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे। जन औषधि केंद्र खोलने के लिए मांगा गया है और सस्ती दरों में, और सबसे अच्छी बात क्या है कि सस्ती दरों मतलब कि बहुत ही कम आपको पैसे दे करके जो दवाइयाँ है वो उपलब्ध कराई जाएंगी। जो भी डॉक्टर दवाई लिखेंगे बहुत ही कम दर में, कम पैसे में आपको दवाइयाँ मिलेंगी। ठीक है। पैक्सों को कॉमन सर्विस सेंटर के रूप में कार्य करने, FPO बनाने, LPG डिस्ट्रीब्यूशन, खुदरा पेट्रोल डीजल पंप आउटलेट खोलने के लिए भी सक्षम बनाया जाएगा। साथ ही पैक्सों में कंप्यूटराइजेशन कार्य में लाई जा रही तेजी के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। ये है और थोड़ी सी जानकारी आप लोगों को, जो भी पैक्स से जो है आप लोगों को जो लाभ मिलने वाला है, ये पैक्स से लाभ के बारे में जानकारी है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं तीसरा टॉपिक के बारे में, जो हम लोगों के लिए उपयोगी है। देखिए, तीसरा ये है, भोजपुर के 3 स्टेशनों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे अमृतकाल का उपहार। नरेंद्र मोदी जो है 3 स्टेशनों को जो भोजपुर में है, उनको जो है प्रधानमंत्री द्वारा अमृतकाल का उपहार मिलेगा। अमृतकाल का उपहार मतलब क्या क्या जो है व्यवस्थाएं की जाएंगी, क्या क्या सुविधाएं होंगी, इसके बारे में हम लोग थोड़ा समझते हैं। और देखिए, जानकारी होना इसलिए ज़रूरी है ताकि आप जो है कहीं पर बातचीत कर सके इसके बारे में कि ये सब चीज़ें होने वाली है। ज़्यादा बातचीत होंगी तो जो है सरकार पर दबाव बढ़ता है और काम जो है तेज़ी से होता है। इसीलिए मेरा ये कोशिश है कि आप सभी लोग जानें और इसके बारे में बातचीत करें और सभी लोगों को जानकारी हो जाए, और इससे क्या होगा कि सरकार पर दबाव बढ़ता है और काम जो है बहुत तेज़ी से होता है। आरा जंक्शन के साथ बिहियां व पीरो स्टेशन पर होंगी अत्याधुनिक यात्री सुविधाएं। अत्याधुनिक माने आज के समय के जो सुविधा है सभी यात्रियों को मिलेगी, और इसके लिए जो है खर्च। दानापुर रेल मंडल के अंतर्गत आरा जंक्शन और बिहियां स्टेशन एवं पंडित दीनदयाल उपाध्याय मंडल अंतर्गत भोजपुर जिले के पीरो स्टेशन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमृतकाल का तोहफा दे रहे हैं। आज़ादी के अमृतकाल में देश भर के 500 से ज़्यादा स्टेशनों को अत्याधुनिक यात्री सुविधाओं से लैस करने की योजना में इन स्टेशनों को चुना गया है। कहाँ? बिहियां, आरा और पीरो। ये ध्यान रखना है, कहाँ हमारे जो स्टेशन है काफ़ी ज़्यादा अत्याधुनिक होने वाले हैं। इसके बाद आरा जंक्शन वास्पीड बनने के बाद सबसे पहले राजेंद्र नगर हावड़ा एक्सप्रेस ट्रेन व गंगा दामोदर एक्सप्रेस ट्रेन को आरा जंक्शन में चलाया जाना है। योजना के अनुसार आरा जंक्शन के पुनर्निर्माण में 52 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 52 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इससे मुख्य भवन, सर्कुलेटिंग एरिया और प्लेटफॉर्म पर जन सुविधाओं का विकास होगा। एक से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए स्वचालित सीढ़ी और लिफ्ट लगेंगे। जंक्शन का नया स्वरूप आधुनिक भारत की तस्वीर प्रस्तुत करेगा। इस आगामी स्टेशनों का विकास आगामी 50 वर्ष
को 50 वर्ष की आवश्यकताओं की ध्यान में रखते हुए किया जाना है। स्टेशनों पर फूड प्लाजा और सिटी सेंटर का भी निर्माण करना है। रेलवे पटरियों की संख्या बढ़ा दी जाएगी। माल गोदाम जो है आरा में, वहाँ से हटा करके कुल्हड़िया में किया जाना है। अब देखिए बिहियां के बारे में समझते हैं। बिहियां स्टेशन के उन्नयन और जन सुविधाओं के विकास के लिए 23 करोड़ की राशि प्रस्तावित है और एक्सलेटर से युक्त फुट ओवर ब्रिज के साथ सर्कुलेटिंग एरिया में पार्किंग के साथ पार्क का भी निर्माण होगा। अब यह स्टेशन का लुक अंग्रेजों के ज़माने वाला है और इसे भारतीय के लुक में ढाला जाएगा। अब ये अंग्रेजी ज़माना का जो लुक है उसको चेंज करके भारतीय लुक में ढाला जाने वाला है। प्रतिछाले का निर्माण कराया जाएगा। महथिन माई मंदिर, जो बिहियां में महथिन माई मंदिर है, को ध्यान में रखकर स्टेशन के अपलाइन की ओर निकास द्वार को आकर्षक बनाया जाएगा। इसके बाद बात करते हैं पीरो में। डीडीयू रेल मंडल के अंतर्गत पीरो स्टेशन 12 करोड़ 50 लाख की लागत में अमृत स्टेशन बनेगा। यहाँ 3 प्लेटफॉर्म, शौचालय, वेटिंग हॉल बनाए जाएंगे। पीरो स्टेशन पर सर्कुलेटिंग एरिया को बढ़ाया जाएगा। इसमें पूरे परिसर में आकर्षित लाइट के साथ पेड़ पौधे भी लगाए जाएंगे। आवश्यकता अनुसार लिफ्ट, स्वच्छता, निःशुल्क वाईफाई, स्थानीय उत्पादों के लिए कियोस्क आदि सुविधाएं शामिल होंगी। सितंबर महीने से रेलवे की ओर से स्टेशन का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। इसी साल सितंबर से रेलवे के द्वारा ये सब जो कार्य है शुरू कर दिए जाएंगे। इसलिए आप लोगों को ज़रूर इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि हमारा जो स्टेशन है वो काफ़ी बेहतर होने जा रहा है। चलिए इसके बाद जो है अगले बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में। देखिए ये जो अगला टॉपिक है, ये जो मैं काम कर रहा हूँ, जो जानकारी दे रहा हूँ योजनाओं के बारे में या फिर जो भी आम लोगों को जानकारी होना चाहिए उसके बारे में, इसी से जुड़ा हुआ ये जानकारी है कि सरकारी योजनाओं का प्रचार डिजिटल बोर्ड और OOH से भी किया जाएगा। डिजिटल बोर्ड मतलब कि कहीं जहाँ जो वीडियो चलाया जाएगा उसमें दिखाया जाएगा कौन कौन सी जो योजनाएं हैं सरकार की चल रही है और सभी को जानकारी, सभी जो लोग हैं उनको जानकारी ये रहे कि हमारे लिए सरकार ने कौन कौन योजनाएं जो है चला रही है और हमको किसकी ज़रूरत है उसका लाभ लेना चाहिए। तो इसी के लिए सरकार ने जो है डिजिटल बोर्ड और OOH से भी जो है प्रचार कराने वाली है। OOH क्या होता है? होर्डिंग आउट ऑफ होम। होर्डिंग लगाएगी, बहुत बड़े बड़े जो घर के बाहर होर्डिंग होंगे ये सभी लगाने का भी जो शुरुआत किया जाएगा। सरकारी योजनाओं में नागरिकों को सटीक जानकारी मिले। सरकारी योजनाओं के बारे में नागरिकों को सटीक जानकारी मिलेगी। इसके लिए महत्वपूर्ण स्थानों पर जहाँ जहाँ लोकेशन बढ़िया है वहाँ पर जो है ये डिजिटल बोर्ड और होर्डिंग आउट ऑफ होम के माध्यम से भी योजनाओं का प्रचार होंगे। यही नहीं, सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं और कार्यक्रम का समाचार पत्रों में ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार कराया जाएगा। प्रदेश सरकार के अधीन कार्यरत विभागों को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वे सरकार के कार्यक्रम और योजनाओं को अधिक से अधिक प्रचारित करें। इससे क्या होगा कि अधिक से अधिक लोग जो है योजनाओं का लाभ ले पाएंगे। नहीं तो क्या होता है कि बहुत सारे जो लोग हैं उनको जानकारी ही नहीं होती कि सरकार हमारे लिए कौन कौन सी जो है योजनाएं चला रही है काफ़ी बढ़िया से। इसके अलावा इसी क्रम में यह निर्णय भी हुआ कि समाचार पत्रों के साथ साथ विभिन्न वेबसाइट जो होते हैं, विभिन्न वेबसाइट, हवाई अड्डे और रेलवे स्टेशनों पर डिजिटल बोर्ड के साथ ही आउट ऑफ होम जैसे आधुनिक प्रचार माध्यम का उपयोग भी योजनाओं कार्यक्रमों के लिए प्रचार हो, ताकि अधिक से अधिक लोगों की पहुंच इन तक हो सके, अधिक से अधिक लोगों तक इनकी पहुंच हो सके। इंटरनेट मीडिया पर योजनाओं और कार्यक्रमों का व्यापक प्रचार करें और फेसबुक, इंस्टाग्राम लाइव का उपयोग भी प्रचार के लिए किया जा सकता है। तो सरकार का मुख्य यही टारगेट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, माने जितने भी हमारे प्रदेश के लोग हैं, जो भी रेलवे स्टेशन से है, जो भी यात्री आ रहे हैं जा रहे हैं, हर एक व्यक्ति को सरकार, बिहार सरकार के बारे में या हो चाहे जो भी प्रधानमंत्री की योजनाएं हों, उन्हें सभी योजनाएं जो चल रही है जिससे लोगों को लाभ पहुंच सके, लोग लाभ ले सके, इसके लिए जो है सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। और आप लोग भी इस पर ध्यान देना शुरू कीजिए, तभी ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो पाएगा। मान लीजिए कि सरकार योजनाएं शुरू कर रही है, आपको मालूम ही नहीं है,
और सरकार की योजनाएं आ रही है ब्लॉक स्तर तक, और फिर जिसको लाभ लेना है ले रहे हैं और वापस चले जा रही है, और जिनको फ़ायदा उठाना है उठा रहे हैं, लेकिन आप तक नहीं पहुंच पा रही है। आम जन तक ये योजनाएं की जो लाभ है वो नहीं पहुंच पा रही है। इसलिए जो है आप लोगों को जानकारी होगा तो आप लोग जाकर बात करेंगे इसके बारे में कि ये हमारे जो योजनाएं हैं इसकी लाभ मिल रही है और ये हमें लाभ चाहिए, तब जाके जो है आपको मालूम चलेगा कि हाँ सरकार हमारे लिए क्या क्या कर रही है। चलिए ठीक है, आज की जो है खबरें इतना ही हैं, और मुख्य खबरें इतना ही हैं, और जो खबरें होंगी आगे जो है हम बताते रहेंगे। धन्यवाद हमारे वीडियो को पूरा देखने के लिए।